गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में सॉल्ट के बारे में डिस्कस करा था, तो एक बार हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता क्या है? सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड्स एंड बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। ओके, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस निकलता है उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और हीट के अंदर हमारा ये फॉर्म पूरा इक्वेशन जो है आपको दिख रहा है इक्वेशन पे। अंडरस्टूड? तो इसके अंदर एक एक्टिविटी कर रखी है, तो इस एक्टिविटी को आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये एक्टिविटी के बाद बच्चों, फॉलो आर सम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। कुछ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयन स्टिंक हो गया, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइशन हो गया, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल हो गया, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। ओके, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बर्न हो गया। ओके, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड में बच्चों हमने एसिडिक सॉल्ट पढ़ा था, जिसके अंदर जो एसिड होता है वो स्ट्रांग होता है और जो बेसिस होता है वो वीक होता है। उन दोनों का जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमारा होता है एसिडिक सॉल्ट निकलता है उसके अंदर। और जो बेसिक सॉल्ट होता है इसके अंदर बेसिस स्ट्रांग होता है और एसिड वीक एसिड का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा बेसिक सॉल्ट निकलता है। अगला होता है नेट्रल सॉल्ट, इसमें दोनों ही वीक यूज़ करते हैं, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस ही यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? इन सब चीज़ों के बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके कुछ हमने टेबल्स पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के, जैसे कि सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड CuSO4 हमने पढ़ा था, इसका क्या एग्जांपल। ओके, क्लोराइड पढ़ा था, हाइड्रोक्लोराइक एसिड है, इसका जो एग्जांपल हमने पढ़ा था NaCl। नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड NaNaNO3 हमने स्टडी करा था, इसका जो एग्जांपल। कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड के अंदर ये हमें मिलता है, कार्बोनिक एसिड से मिलता है। और इसका जो एक हमने एग्जांपल पढ़ा था Na2CO3। ओके, ये बच्चों ये जो मैंने बोला आपको CuSO4, NaCl, NaNO3, ये सारे बच्चों हमारे क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। जैसे कि CuSO4 किसका सिंबल है? ये हमारा है कॉपर सल्फेट का। NaCl है सोडियम क्लोराइड का। ओके, NaNO3 है बच्चों सोडियम नाइट्रेट का। Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट का। तो ये इनके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट हमने जैसे मोस्ट जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एक्ट विद द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम सॉल्ट वाइल द क्रिस्टल वेयर एज द कलर्ड। सम सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इनसाइड दैम। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट। क्या है बच्चों? यूजेस ऑफ सॉल्ट। हम सॉल्ट का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं? सॉल्ट आर यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज। सॉल्ट बहुत सारी जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट ऑफ आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर सेवरल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये सारे सॉल्ट हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजेस ऑफ सब कॉमन सॉल्ट आर गिवन, वो टेबल में दिए हुए, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला सॉल्ट में लिखा हुआ NaCl। NaCl इज द सिंबल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो कॉमन नेम इसका जो है वो होता है टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट हम बोल सकते हैं NaCl को। इट इज़ यूज एज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन कुकिंग। जो हमारे घर के अंदर सॉल्ट होता है ये वही सॉल्ट होता है बच्चों। ओके, घर में खाना बनाने के लिए, फूड प्रिवेंटिव्स के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो सिंबल है दैट इज़ Na2CO3। ओके, इसका कॉमन नेम एक हम जान सकते हैं वॉशिंग सोडा है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ डिटर्जेंट। हमारे घर के अंदर जो एज अ डिटर्जेंट यूज होता है वो वॉशिंग सोडा होता है, जिससे हम सोडियम कार्बोनेट उसका केमिकल जो केमिकल फार्मूला या केमिकल उसका नेम हो गया वो। ओके,
नाउ सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला NaNO3 होता है और इसका जो कॉमन नेम है वो है चाइल्ड सल्फेट। ओके, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। जो फर्टिलाइज़र आपने देखा होगा खेत वगैरह के अंदर जो खाद वगैरह डालते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर एंड एज वेल एज फूड एडिटिव्स। ओके, इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर के लिए भी यूज़ करते हैं और फूड एडिटिव्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अगला आता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ओके, इट इज़ वाइडली यूज एज अ बेकिंग एजेंट। बेकिंग एजेंट जैसे कि बेकिंग इंडस्ट्री जो होती है, बेकरीज होती है, उनके अंदर बेकिंग सोडा का यूज़ करा जाता है। मेडिसिन के अंदर भी यूज़ करा जाता है और फायर एग्जस्टर जो होता है उसके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज़ करा जाता है। अगला आता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है लाइमस्टोन। इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन एंड ऑल्सो एज अ डायरेक्टरी सप्लीमेंट। ओके, ना पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका जो कॉमन नेम है वो है नाइट्रेट। इट इज़ यूज्ड इन फायर वर्क्स। ये फायर वर्क्स के अंदर यूज़ करे जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर भी यूज़ करे जाते हैं। अगला आता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसका जो कॉमन नेम है वो प्लास्टर ऑफ पैरिस। इट इज़ वाइडली यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ज़्यादातर कैल्शियम सल्फेट का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट CaCa3PO42। ओके, इसे बोलते हैं बोन मिनरल, कॉमन नेम जो इसका। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर और मेडिसिन के अंदर यूज़ करा जाता है। अमोनियो क्लोराइड है, ऐसा ही अमोनियो क्लोराइड सेल अमोनिक इसका कॉमन नेम है और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं। अगला आता है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, इसे बोलते हैं एलुम। इट इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट है इसका वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर भी ये बच्चों यूज़ करा जाता है। अंडरस्टूड। ना कॉपर सल्फेट ब्लू वाइट्रेट, इट इज़ यूज्ड एज अ फंगिट एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बच्चों जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती हैं उनके अंदर यूज़ करा जाता है और जो फंगिसाइड्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इनका यूज़ करा जाता है। ओके, तो ये बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक था। हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो हमारी बुक एक्सरसाइज है भी उसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने। आज का जो आपका होमवर्क है फाइंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेम चैप्टर एंड आफ्टर द बुक एक्सरसाइज वो आपको अपने नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास।